राजवंश ने भर दी पूर्वी की मांग। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब प्राची का पूरा मोहल्ला प्राची पूर्वी पर थू थू करने लगेगा और एक प्राची की मोहल्ले की औरत आगे आकर कहेगी कि प्राची, हमारे मोहल्ले में ये गंदगी नहीं चाहिए, तुम प्लीज यहाँ से अपना रूम खाली करके चली जाओ। यह सुनकर राजवंश यानी आरवी को और प्राची को मन में काफी बड़ा शौक लगेगा और राजवंश अपनी पूर्वी के लिए और पूर्वी के इज्जत के लिए कुछ भी बोले बिना चिल्लाकर कहेगा कि बस अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये कहकर जब राजवंश आगे माता जी के मंदिर में जाएगा और वहाँ से कुमकुम यानी कि सिंदूर लाएगा और आरवी यानी राजवंश पूर्वी के नजदीक जाएगा और पूर्वी के सर पर सिंदूर यानी कुमकुम लगाएगा, तभी प्राची, आशुतोष और आशुतोष की माँ को काफी बड़ा शौक लगेगा और तभी राजवंश गुस्से से पूरे मोहल्ले के सामने देखते हुए कहेगा कि आज से और अभी से पूर्वी मेरी पत्नी है और मैं राजवंश मल्होत्रा पूर्वी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। आज से और अभी से पूर्वी की इज्जत मेरी इज्जत। किसी ने अगर पूर्वी की इज्जत पर हाथ उठाया या फिर पूर्वी के बारे में किसी ने भी कुछ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज से और अभी से पूर्वी मेरी पत्नी है। पूर्वी अब से पूर्वी नहीं बल्कि पूर्वी राजवंश मल्होत्रा है। यह सुनकर आशुतोष की माँ आशुतोष की बुआ को काफी बड़ा शौक लगेगा, जहाँ पर जब प्राची आशुतोष की माँ के आगे आएगी और आशुतोष की माँ को कहेगी कि अब बोलिए आप क्या कह रही थी, तभी यह सुनकर आशुतोष की माँ कुछ बोल नहीं पाएगी। जहाँ पर तभी जब प्राची पूर्वी के पास जाएगी और पूर्वी को कहेगी कि बेटा पूर्वी, राजवंश ने तो तुम्हें पूरे समाज के सामने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन क्या तुम्हें राजवंश पसंद है? तुम क्या राजवंश को अपना पति मानती हो? तभी यह सुनकर आशुतोष की माँ और उसका पूरा परिवार पूर्वी को देखता रह जाएगा। जहाँ पर तभी जब पूर्वी हाँ कहेगी तभी आशुतोष की माँ आगे आकर ताना मारकर कहेगी कि ये तो हाँ ही कहेगी ना, क्योंकि तेरी बेटी प्राची यही चाहती थी कि राजवंश उसे सबके सामने एक्सेप्ट करे और तेरी बेटी पूर्वी मेरे बेटे के साथ नहीं बल्कि आरवी के साथ शादी करे। ये तो उसकी पहले से ही इच्छा थी। यह सुनकर तभी राजवंश आशुतोष की माँ को कहेगा कि बस मैंने आपकी उम्र का बहुत लिहाज कर लिया, लेकिन अब नहीं, मुझसे अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, इसलिए आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। मेरे कुछ करने से पहले आप यहाँ से चली जाइएगा तो बहुत बेहतर होगा। यह सुनकर आशुतोष की माँ को काफी बड़ा झटका लगेगा और तभी दादी आरवी यानी कि राजवंश से डरती हुई आशुतोष की माँ का हाथ पकड़ के आशुतोष की माँ को कहेगी कि चलो अब यहाँ पर ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। जिसे सुनकर तभी राजवंश पूरा तमाशा खड़ा किए हुए मोहल्ले वालों को कहेगा कि अब तुम लोग क्या देख रहे हो, तुम लोग भी अपने अपने घर पे जाओ, तमाशा क्यों खड़ा कर रहे हो, अब सब कुछ यहाँ पर खत्म हो गया ना और तुम लोगों को अब पता चल गया ना कि पूर्वी किसकी पत्नी है, राजवंश मल्होत्रा की पत्नी है। यह सुनकर तभी पूर्वी की बहनों को मन में काफी ज्यादा प्राउड फील होगा और पूर्वी की बड़ी बहन खुशी और छोटी बहन पूर्वी को अकेले में कहेगी कि वाह, तुम्हें क्या लाइफ पार्टनर मिला है। तुम पर जैसे ही समाज का खतरा आया और जैसे ही तुम्हारी इज्जत पर लोग कीचड़ उछालने लगे तो उससे तुम्हें राजवंश ने बचा ही लिया। उसने अपनी इज्जत की फिक्र नहीं की, उसने तुम्हें बिना सोचे सीधे अपनी पत्नी ही मान लिया। ये तो भगवान जी की बात सच हो गई। मैंने तुम्हें नहीं कहा था पूर्वी कि भगवान ने तुम्हारी जोड़ी और राजवंश की जोड़ी एक साथ लिखी है। यह सुनकर पूर्वी कुछ बोल नहीं पाएगी और आप राजवंश पूर्वी की जोड़ी को एक साथ होते हुए देखना चाहते हैं क्या नहीं, और राजवंश को पूर्वी की मांग भरनी चाहिए क्या नहीं, और आगे जाकर राजवंश विलन बनेगा तो आपको कैसा लगेगा, ये सब हमें कमेंट पे जरूर बताएं और प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।